जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम टू चैनल द इंफॉर्मेशन एजुकेटर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 10th द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड सीबीएसई क्लास 10th का। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर में मेनली हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मेन बातें कर लेते हैं। इस एक चैप्टर में आपकी फिजिक्स और बायो दोनों कंप्लीट करने की सोची है। ठीक है, चालू बहुत हैं सीबीएसई वाले, तो आपकी इस एक चैप्टर में दो चीज़ें कवर करी हैं। पहली आपके आई के बारे में बता दिया है कि आई के लेंस के बारे में बताया और आई के स्ट्रक्चर और उनके नेम के बारे में बताया हुआ है। दूसरा हमारी फिजिक्स में बता दिया है कि प्रिज्म से हमारी इमेज किस तरीके से बनती है, रेनबो किस तरीके से बनता है, और हमारा जो लाइट वाइट लाइट होती है वो स्प्रेड किस तरीके से होती है, डिस्पर्सन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, और कई सारे इसमें सवाल हैं आपके फिजिक्स में भी। और बायो में कुछ नहीं, बायो में केवल आपके लिए एक आई का स्ट्रक्चर, उसके नेम और उसके जो लेंस हमारे आँख में लगे हुए होते हैं कि पास की चीज़ अगर देखनी है तो कौन सा लेंस, दूर की चीज़ देखनी है कौन सा लेंस, उसके लिए लेंस हमारे लिए इतना पढ़ना है। ठीक है, बायो में। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा समझना है, ठीक है, इसमें थोड़ा रटना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई अपनी आँख के बारे में। बिल्कुल, आँख बहुत ज़रूरी है यार, आँख नहीं हो तो कुछ नहीं है। ये बात तो आप समझते ही होंगे, इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो भाई आँख के लिए हम जो अपनी कहते हैं वो कम है। तो इसके देखो मेन आपका ये स्ट्रक्चर आई का है, जो कि कैसा भी बनाओ लेकिन है आई का स्ट्रक्चर। थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना, पता है ज़्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना है लेकिन फिर भी ये आपका आई का डायग्राम है। इसके बेस पर ये आपके नेम इतने दिए हुए हैं। ठीक है, द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो आई है बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है। और इसके बेस पर भाई आपके जो नाम दिए हुए हैं ये आप एक बार देख लो कि कौन कौन से नाम है। पहले ही देखो आपके इस बायो में वो मतलब इस चैप्टर में आपके बायो से रिलेटेड इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पहले बन सकते हैं। देखो 3-4 चीज़ें दी हुई हैं इसमें लिखी हुई डेफिनेशन वगैरह, उनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, बना के लिखनी है आपके लिए, रटना हर चीज़ नहीं है, बना के डेफिनेशन लिख देनी है। और प्लस इसमें दूसरा क्वेश्चन कि आपके डायग्राम बना के दे देंगे, हो सकता है डायग्राम बना के दे दें क्वेश्चन में आपके बोर्ड में, लेकिन बाद में जाके इनके नाम पूछ ले कि भाई इस चीज़ का बताओ यहाँ पर क्या नाम है। अब मान लो ये लाइन दी हुई है तो कहेंगे यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं कि मतलब काउंटिंग लिख देते हैं, बताओ 1, यहाँ पर 1 लिखा है, ऐसे इन्होंने रेटिना नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया 1। अब बताओ इसका 1 का नाम यहाँ पर क्या होगा। तो बस आपके लिए ये नेम भी याद कर रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपने नेम बिल्कुल आपके लिए ध्यान से पढ़ लेने हैं। पहला देखिए, जो आपकी ये आई है पूरी, उसमें ये पार्ट आपका आगे का क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन लेंस। ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस हो गया आगे का पार्ट आपका। और ये आपके उससे आगे का पार्ट एक्वस ह्यूमर। प्यूपिल आपका मेन यहाँ पर होता है, जो आप इसके लिए आँख का गोला कहते हैं, राउंड शेप का प्यूपिल हो गया। इरिस हो गया, बताएंगे अभी इसका क्या फंक्शन है, इरिस का, प्यूपिल का, कॉर्निया का क्या फंक्शन है। कॉर्निया सबसे आपकी अपर साइड होती है, सबसे आगे की जो साइड होती है हमारी आई में वो होती है कॉर्निया। ठीक है, और इधर आ गई हमारी ये दो मसल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं हम सीलरी मसल्स। और यहाँ पर मेन जो हमारी इमेज फॉर्म होती है हमारी आई में, जो हम किसी चीज़ के लिए देखते हैं, जैसे आप अभी हमारे लिए देख रहे हैं, तो आपकी आंख में इमेज आगे नहीं बनती है। ठीक है, आपकी आंख में इमेज पीछे जाके, आपकी आंख कोई इतनी नहीं होती जितनी आप देखते हैं, बहुत बड़ी होती है थोड़ी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है आपकी सोच से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें जो इमेज है आपकी आंख में वो पीछे की साइड में बनती जाके यहाँ पर मेन रेटिना पर, यहाँ पर जाके आपकी इमेज बनती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जाके यहाँ पर वो भी इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, वापस आके वो सीधी हो जाती है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से दूसरी चीज़ के लिए देखते हैं। और यहाँ पर एक हमारी ये नर्व निकली हुई होती है पीछे की तरफ, जिसके लिए हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और इस पूरे आई में, हमारे जो पूरे आँख के गोले में जो एक सॉल्यूशन होता है उसके लिए कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर नाम का हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। तो आपके लिए मेन 7-8 जो भी आपके टाइप मतलब नाम है वो आपके लिए याद कर लेने हैं। ये वही बात कि नंबर लिख के भी पूछ सकते हैं कि बताओ इस पार्ट का भाई यहाँ का क्या नाम है, या पूछ सकते हैं कि हाँ इसका क्या नाम है यहाँ पर और इसका या का क्या काम है।
तो सबसे पहले आप काम के बात पर आ जाते हैं। प्यूपिल, प्यूपिल बता दिया मैंने कि राउंड शेप का आपका आगे का जो आप आँख का छोटा सा वो गोला कहते हैं, ठीक है, उसे प्यूपिल कहते हैं। और इरिस क्या होता है हमारा, इरिस हेल्प करता है हमें चीज़ों को देखने में। किस तरीके से हेल्प करता है, मान लो हम कोई जब दूर दूर की चीज़ देखते हैं, बहुत दूर अगर हमसे कोई चीज़ है, अगर हमें उसके लिए देखना है, तो आप देखना हमारा जो आँख का गोला होगा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, आँख का गोला बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, ताकि हमें दूर का ऑब्जेक्ट एक देख रहा है, और अगर पास का ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए आँख का गोला छोटा होता जाता है, तो उसे ये हेल्प करता है इरिस। और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया भैया वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी लाइट पहली बार मतलब पड़ती है। हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी पहली बार मतलब आपके, आप ऐसा समझ लो कि आपके आँख पर कोई लाइट पड़ी, तो सबसे पहले वो पहली जो होगी वो कॉर्निया पर जाकर लगेगी लाइट आपकी, ठीक है, क्योंकि कॉर्निया आपकी अपर साइड होती है, सबसे अपर साइड वो होती है आपकी कॉर्निया। तो सबसे पहले जो लाइट जाती है वो किस पर जाती है, कॉर्निया पर जाके लगती है। फिर ये हमारा हमने बता दिया कि जो सॉल्यूशन होता है हमारी आई में उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। पीछे नर्व निकली हुई होती है, ऑप्टिक नर्व हो गई। रेटिना पर मेन हमारी इमेज बनती है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बाहर देखते हैं उसकी रेटिना पर हमारी इमेज बन जाती है। दो मसल्स होती हैं, सीलरी मसल्स, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ है आपके क्लास 10th में सीबीएसई के, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से। भाई केवल 8 नाम याद करने हैं और 2-3 इनके फंक्शन है वो भी आपने पढ़ लिए, और रेटिना बता दिया कि लास्ट में आपकी इमेज बनती है। तो अब बात करते हैं कि भाई आपके जो चीज़ दी है केवल उतनी चीज़ ही बतानी चाहिए, क्योंकि दो वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें एक चैप्टर में आपके 2 सब्जेक्ट दिए रखे हैं, एक बायो और फिजिक्स, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए जल्द से जल्द कवरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्द से जल्द बात करनी है अपने अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आपका लेंस के ऊपर है, जो आपके लेंस आँख में होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अब एक उससे पहले एक और टॉपिक आपका रह गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आपकी बुक में दिया होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसका बस सिंपली यही मतलब होता है जो अभी हमने बताया है। अब मान लो एक एग्जांपल से कि आप करना भी कि एक मिरर के सामने जाना, ठीक है, अंधेरे में, और मोबाइल अपने साथ लेके जाना। जब आप मोबाइल की लाइट अपनी आँख पर जब लगाओगे और जितनी पास लेके आओगे, उतना आपका जो प्यूपिल था वो अभी बताया जो गोला आपका का वो छोटा होता जाएगा, और जो जब दूर ले जाओगे तब वो बड़ा होता जाएगा। बस यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि प्यूपिल के लिए छोटा और बड़ा करना, वो आपका हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब बात करते हैं अपने जो आपके दिए हुए हैं इसमें लेंस के बारे में। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, तो वही किस किस तरीके के हमारे होते हैं और इनकी करेक्शन अगर हमारे साइड इफेक्ट हो जाए तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है आपका, ये टॉपिक है। तो भाई किस तरीके से आप करते हैं, दो मेनली आपके 3 तरीके के होते हैं लेंस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ये आपके 3 तरीके के होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, कौन किस तरीके से काम करता है, किसका क्या काम है और कौन कब लगाया जाता है, ये बात अब करने वाले हैं। सबसे पहले अपने लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, मायोपिया के। मायोपिया, अब मायोपिया देखो, जब आपके लिए बच्चों के लिए काफ़ी बच्चों के लिए चश्मे लग जाते हैं जब किसी बच्चे के लिए पास की चीज़ दिखने लगे और दूर की चीज़ नहीं दिखती। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो उन्हें ब्लैक बोर्ड का भी धुंधला धुंधला दिखता है, तो उनके लिए कौन सी डिजीज़ हो जाती है, नियर साइटेडनेस, इस डिजीज़ के लिए कहते हैं, जिसमें हम मायोपिया अपना लेंस यूज़ करते हैं। ये एक लेंस का नाम है, ठीक है। तो इसमें मायोपिया लेंस यूज़ होता है और जो डिजीज़ होती है उसके लिए कहते हैं नियर साइटेडनेस, ये आपका नाम हो गया। तो आपकी मायोपिया में यही डिसीज़ होती है जब लेंस लगाया जाता है मायोपिया का, कि आपके लिए दूर की चीज़ नहीं दिखेगी और आपके लिए पास की चीज़ दिखने लगेगी। तो डॉक्टर के पास आते हो तो आप बताते हो कि हमारे लिए दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, पास के दिख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक मायोपिया, इसके लिए कहते हैं मायोपिया, आपके लिए लेंस यूज़ करते हैं। वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस।
इसमें कौन सा लेंस है भाई, लेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दो आई के बारे में पढ़ा, अब आई के लेंस के बारे में पढ़ लेंगे। तो पढ़ लेंगे हम कि कॉनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं। और कॉनकेव लेंस आपने अभी पिछले चैप्टर में जब पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तब हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि कौन किस तरीके की इमेज फॉर्म करता है। तो उससे आपके लिए पता होगा कि कॉनकेव लेंस का क्या वर्क होता है, कि दूर की चीज़ को पास में दिखाना किस तरीके का होता है, इस तरीके का, याद आया, इस तरीके का बना हुआ होता है। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। तो ये आपके आगे की मायोपिया में क्या चीज़ होती है। अब दूसरी हाइपरोपिया। अब आपकी दूसरी तरीके की हाइपरमेट्रोपिया। इसमें आपके लिए कौन सी बीमारी होती है, इसमें आपके लिए भाई यह बीमारी होती है कि आपके लिए पास की चीज़ नहीं दिखती और दूर की चीज़ अच्छी तरीके से दिखती है। ये कैसे हो सकता होता है, जिनके साथ हुआ है उनके लिए पता होगा कि कुछ बच्चों के लिए पास की चीज़ नहीं दिखती है यार, अगर वो पास से देख रहे हैं कोई चीज़, उनके लिए नहीं देखेगी। अगर मैं मान लो यहाँ से ये देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से नहीं दिखेगा साफ साफ, अब मुझे दूर की चीज़ दिखने लगी, तो उसके लिए यार हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग साइटेडनेस हमारी डिसीज़ होती है। इसके लिए हम अपना कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, लेंस, सॉरी मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। ठीक है, कौन कैसा होता है पढ़ा था आपने, इस तरीके का। तो आपका ये हाइपरमेट्रोपिया। अब एक तीसरी तरीके की आपके लिए होती है ये आपकी बहुत कम चांस में होती है, लेकिन किसी किसी बच्चों के लिए हो जाती है, प्रेस बायोपिया। तो आपकी ये तीसरी तरीके की डिजीज़ हो जाती है प्रेस बायोपिया। इस डिसीज़, ये बहुत एक रेयर डिजीज़ होती है जो बहुत कम के लिए होती है। उनके लिए कुछ अजीब ही तरीके की होती है। यहाँ हो गया कि भाई हमारे लिए पास का सब्सटेंस दिख रहा था, ऑब्जेक्ट, और यहाँ हो गया कि हमारे लिए दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा। तो ये इनके लिए हमने कॉनकेव, इनके लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर दिया। लेकिन इसमें बहुत रेयर कंडीशन होती हैं कि इनमें बच्चों के लिए होता है कि पास की भी चीज़ किसी किसी के लिए नहीं दिखती और दूर की भी चीज़, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप का लेंस बनाया गया है, जिसके लिए कहा गया है बाय फोकल लेंसेज। इनके लिए ये लेंस यूज़ किया जाता है, स्पेशल टाइप का लेंस है, जिनके लिए बहुत अजीब तरीके से मतलब दिखाई नहीं देता है, कि पास की भी चीज़ उनके लिए अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है और दूर की भी चीज़, तो उनके लिए बाई फोकल लेंसेज यूज़ होता है। कौन से प्रेस बायोपिया में। ये आपकी हो गई भाई आपके बायो के चैप्टर की, इतनी बताई गई थी कि देखो आपके लिए पहले आई के बारे में बता दिया, प्लस आपके लिए सारे लेंस में बता दिया और पावर ऑफ एक्कोमोडेशन के लिए बता दिया। एक बार और रिपीट कर देते हैं जल्दी कि आपके लिए, दो पहले आपके आई का स्ट्रक्चर दे देंगे। हो सकता है देखो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले कि आई का आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें 1 2 3 काउंट करके चारों तरफ उनके निशान लगा दिए। अब कहेंगे कि 1 2 3 का नाम बताओ, उनमें नाम लिख देने, और दूसरे कि इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं वो भी बता दिए, कि कहाँ पर इमेज बनती है, इरिस का क्या होता है, प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है, कॉर्निया में हमें पता है कि सबसे पहले लाइट एंटर करती है फर्स्ट, जो हमारा सबसे अपर पार्ट होता था कॉर्निया, जो हमने आगे बनाया था। ठीक है, दूसरे हमारे आ गए कि हमारे लेंस, तो हमारी आंखों में किन किन तरीके की बीमारियां हो सकती हैं वो बता दी, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, और एक आपकी प्रेस बायोपिया, जिसके लिए सही करेक्शन के लिए कहते हैं, करेक्शन करते हैं तब उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। उसमें हम अपना मेन स्पेशल टाइप का लेंस यूज़ होता है, बाइफोकल लेंसेज। हाइपरमेट्रोपिया वो होती है जिसमें हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है और पास का नहीं दिखता है, उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। मायोपिया समझ ही गए होंगे लास्ट, कि पास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है दूर का नहीं दिखता, तो उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। बस आपके केवल इतना ही बताया था, पहले आई का स्ट्रक्चर और दूसरी आपकी हो गई है आपके सारे लेंस के बारे में। अब बात करते हैं अपने, पढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ, क्योंकि यार बायो तो बायो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए याद ही करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात सत्य है। क्योंकि बायो में बिना याद करे लिख नहीं पाओगे बना के, क्योंकि इसमें नाम ही इस तरीके के होते हैं कि तुम अगर एक बार इन्हें याद नहीं करोगे तो आगे तुम बना के लिख भी नहीं सकते हो। और फिजिक्स में अगर तुम्हारे लिए समझ में आ जाते हैं कंसेप्ट तो तुम आगे आराम से कर सकते हो। ठीक है,
इतनी बात है। अब सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो फिजिक्स में क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा अभी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म तो देखा ही होगा, लैब में गए होगे आप अपनी फिजिक्स लैब में, तो आपने प्रिज्म देखा होगा किस तरीके का होता है भैया, इस तरीके का होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रिज्म आपका इस शेप का होता है। अब प्रिज्म का मतलब क्या होता है, पहले अब पढ़ लो थोड़ी हिस्ट्री फिजिक्स में, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि दो सबसे पहले प्रिज्म का यूज़ किस तरीके से अच्छी तरीके से किया जा सकता है किसने बताया, इसैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पहले ही ग्रेविटी बताई थी, ऊपर से हमारे लिए बताया था कि लाइट जो है 7 कलर में डिवाइड है, कौन से, बिब्योर, BIBGYOR, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके 7 कलर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो वाइट लाइट है सन से हमारी कोई वो येलो लाइट नहीं आ रही है, सन से हमारी आती है वाइट लाइट, ठीक है। वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में जो हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्कैटर करके अलग अलग कलर से डिवाइड हो जाती है, जो कि हम अभी बात करेंगे अपने आगे। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या कहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जो इसैक न्यूटन ने हमारे लिए बताया था, वो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, और इसके तरीके से किस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताएंगे अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्रिज्म के द्वारा कोई अगर लाइट पास हो रही तो वो कैसे होगी। सबसे पहले जब आपकी एक लाइट यहाँ आई, तब हमने पिछले लेक्चर में देखा था अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तब वहाँ नॉर्मल बनेगा, एक बिल्कुल बनेगा डॉट डॉट में, ठीक है। फिर जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल होती है, अभी इस तरीके से ऊपर जा रही है लाइट, लाइट का जाने का अभी जो तरीका है, पाथ है, वो इस तरीके से है बिल्कुल सीधे जाने का, लेकिन वो इस तरीके से नहीं जाएगी, वो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो किस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल सीधी। अब फिर एक जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब फिर बताया कि एक नॉर्मल और बनेगी लाइट, वो रे, ये आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो फिर जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या बताया था कि अबे फ्रॉम नॉर्मल। अब टूवर्ड द नॉर्मल तो भाई अगर अबे फ्रॉम नॉर्मल हम इस तरफ से कर देंगे तो ये तो पास में होगी, अब अबे फ्रॉम नॉर्मल करनी है तो इस तरीके से, मतलब लाइट जिस पाथ में गई उसी पाथ में आगे जा रही है। अब मेन जो लाइट हमारी वैसे जानी चाहिए थी, अगर बिना बेंड गई तो इस तरीके से जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, इस तरीके से हमारी लाइट जाती अगर बिल्कुल सीधी तरीके से जाती। लेकिन यही एक प्रिज्म का जो है मेन मोटिव है, और हमारे कुछ यहाँ पर पॉइंट होते हैं, जैसे ए यहाँ लिख दो एंगल ऑफ प्रिज्म, आई यहाँ लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई यहाँ लिख दो एंगल ऑफ इमरजेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं R1, यहाँ लिख देते हैं हम R2। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके लिए एक प्रिज्म बनाने के बाद लिखनी है, और इस तरीके से अगर आप कह देते हैं, दो इसमें क्वेश्चन मैंने बताया था कि किस तरीके से आ सकता है, तो पहली बात क्वेश्चन में वही कह देंगे बोर्ड में कि आप एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास करके दिखा दो हमारे लिए डायग्राम बना के, तो बिल्कुल इस तरीके से कर देना आप। और एक एरो, और एरो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एरो से हमें पता लग जाता है कि लाइट किधर जा रही है। अगर हम यहाँ एक भी एरो नहीं बनाते तो हमें ये नहीं पता लगता कि लाइट इधर जा रही है या इधर जा रही है, तो उससे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। और अगर आपके कॉपी चेक करने वाले के लिए कन्फ्यूजन हो गई तो आपका हो गया काम, क्योंकि भाई उसे ना उसका कुछ नहीं जा रहा, वो तुरंत काट देगा, उसके लिए समझ में नहीं आया क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएगा। अगर आप उसके लिए पहले ही समझा दोगे ना तो यार, अगर ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपकी हुई दी हुई है। अब इसे एक बार समझा देते हैं, और कि आपका जब एक प्रिज्म होता है तो उसमें पहली आपकी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई। अब वैसे तो आपकी लाइट के लिए इस तरीके से अगर आई है तो इसी तरीके से ऊपर बढ़ना भी चाहिए, ये थोड़ी तिरछी होगी लाइन, बिल्कुल सीधी वैसी ही जानी चाहिए अगर देखा जाए तो, इस तरीके से बिल्कुल ही सीधी। तो ये हमारी यहाँ बेंड कर गई लाइट, क्या करा, लाइट ने बेंड कर दिया यहाँ।
इस तरीके से लाइट जा रही है, लेकिन लाइट ऐसा ना जाके ऐसी हो गई, ऐसी ना जाके ऐसी, लाइट ऐसी जा रही और लाइट ऐसी हो गई, ऊपर जाने की जगह बेंड कर गई। अब बेंड करके फिर जब हमने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमारे ये बाहर का जो एरिया होता है उसे रेरर कहते हैं, अंदर के एरिया को रेरर, और यहाँ के अंदर के लिए कहते हैं डेंसर। तो हम जब रेरर से डेंसर में जाते हैं तो हमारी लाइट जो होती है टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल। अब वैसे तो हमारी यहाँ जानी चाहिए, अब नॉर्मल इस तरीके से बना है तो यहाँ ऊपर जाने की बजाय नीचे हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल। अब बाहर जब गई डेंसर से रेरर मीडियम में, तब अबे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल इस तरीके से बना है तो अबे फ्रॉम नॉर्मल नीचे हो गई। तो भाई आपका ये बन गया डायग्राम प्रिज्म का, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी एक लाइट प्रिज्म से पास होती है। बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी डायग्राम है, एक बार देख लेना। और आप ये चीज़ें लिखना बिल्कुल ना भूलें, एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ ई, R1 R2 और ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ए कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपकी इतनी चीज़ होगी, बहुत ही इजी डायग्राम था जो आपके पहला टॉपिक था इस चैप्टर में, मतलब फिजिक्स में पहला टॉपिक। अब हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब भाई इन्होंने एक चीज़, अब देखो, जब इसैक न्यूटन ने डिस्कवरी की थी कि हमारी जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिक्स होकर तब बनी हुई है, तो एक चीज़ और कभी पूछ सकते हैं, इसीलिए बता दे रहे हैं कि आप जब हमारी वाइट लाइट जो है किसी भी प्रिज्म से पास होती है, चाहे इस तरीके से ले लो चाहे किसी तरीके से, जब भी पास होगी तब वो किस तरीके से डिवाइड होती है। अब ये मत समझना कि हम, आपने कभी डायग्राम भी देखे होंगे इस तरीके से कि हमारे विवग्योर वाले डायग्राम जो अभी बताए थे हमने, जो आपके विवग्योर वाले डायग्राम है वो यहीं से डिवाइड होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, VIBGYOR, यहाँ से आपकी लाइट डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। कि याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिज्म के पहले पाथ से ही, पहले ही सरफेस से डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है, या सेकेंड सरफेस है। तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो हमारी पहली सरफेस से ही डिवाइड होना शुरू हो जाती है अपने अपने कलर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से लिख लिया कि विवग्योर, GYOR, ये आपके 7 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही कलर होते हैं आपके वाइट लाइट में, ठीक है। ये आपकी जो सन से रे आती है उसमें ये 7 कलर होते हैं। इतनी बात बतानी ज़रूरी थी क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी, और क्यों होती है। और सबसे पहली बात, इसमें 2-3 क्वेश्चन और इसी में आया कि जो रेड कलर है हमारा वो सबसे ऊपर क्यों है, बी कलर है सबसे नीचे क्यों है। इसलिए नीचे है क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो रेड सबसे ऊपर पहुंचता है, वायलेट सबसे नीचे। रेड कलर हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, और वायलेट कलर हैव लीस्ट, सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लिख दे रहे हैं। और दो सबसे कम वायलेट, फिर उससे ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे कम इसकी, उससे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारी रेड की पहुंच जाती है। बस उसी हिसाब से हमारी जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बात है, लेकिन बता दी ताकि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो छूटे ना, ठीक है। बहुत ईजी हुई। अब एक डायग्राम और आपकी बुक में दिया हुआ है, हो सकता है ये दोनों डायग्राम दे दें और कह दें कि पहले आप एक रे ऑफ लाइट लो और पहले डायग्राम से आप पास करो और उसे दूसरे भी डायग्राम से पास करने हैं, लेकिन बिल्कुल सही सही एंगल पर हो। वो किस तरीके से, वो कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं। पहला आपका प्रिज्म सीधी तरीके से दिया हुआ हो, और हो सकता है दूसरा आपका प्रिज्म
इस तरीके का भी डायग्राम आया हुआ है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो लाइट है पहली जो पास हुई, इस तरीके से गई आपकी लाइट, रे ऑफ लाइट आपकी, जो हमने क्या बताया था, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो एक नॉर्मल बनेगी, फिर रेयर से डेंसर मीडियम में, अंदर डेंसर मीडियम में क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ होगी। तो किस तरीके से, पहले हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, फिर हम यहाँ पर 2 लाइट ले रहे हैं। ठीक है, अंदर 2 लाइट, ये मान लो आपकी वाइट लाइट गई, और केवल रेड और वायलेट लाइट 2 ही लेंगे। ठीक है, जिनसे हमें पता लगता रहे कि हमारी जो वाइट लाइट है कहाँ डिवाइड। अब टूवर्ड द नॉर्मल, तो जो हमारी रेड है वो इस तरीके से चलती जाएगी थोड़ी, और वायलेट है वो थोड़ी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक ही लाइट ले लो यार, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है, टेढ़ी टेढ़ी बन जाएगी। ये आपने इस तरीके से ले ली, ये भी गड़बड़ हो गई। टूवर्ड द नॉर्मल करनी है, इस तरीके से कर लो। अब यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ होगी, फिर आपने ये इस तरीके से कर दी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब फिर यहाँ की टूवर्ड द नॉर्मल ऊपर हो गई, फिर यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी ये लाइट गई, उसी तरीके से ये लाइट वापस भी जा रही है। डायग्राम वो एरो बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आ चुके हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि आपके अगर 2 प्रिज्म दे रखते हैं, एक पहली सीधी तरीके से, दूसरा उल्टी तरीके से, अगर उन्होंने डायग्राम में दिया हुआ है और कहा है कि आप एक रे ऑफ लाइट पास करो भाई दोनों डायग्राम से, लेकिन वो पास होके जानी चाहिए, तो किस तरीके से जाएगी, पहले लाइट हमारी यहाँ आई, नॉर्मल बनाई हमने, रेयर से डेंसर गई, तो टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ फिर लाइट को जाना चाहिए था, वैसे रियल पाथ इसका ये होना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई, बेंड करके गई तो फिर इधर आ गई। जब हमने दूसरे इसके सरफेस पर टच किया तब एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर यहाँ पर जाके जब टच हुई तो फिर एक और नॉर्मल बना, फिर टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। अब ऊपर और भी ले जा सकते हैं, या इतना थोड़ा अपना पेंसिल्स और एंगल वगैरह देख के चलना, फिर यहाँ एक और नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मतलब जिस तरीके से लाइट गई उसी तरीके से लाइट वापस भी आ गई। ये भी एक डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम था, इसलिए बना के दिखा दिया, इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख लो कि जो आपके स्काई में है, रेनबो किस तरीके से बनता है भाई, रेनबो इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है, रेनबो, रेनबो कभी तो आपको डाउट आया होगा भाई, कभी तो मन में आया होगा कि रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, रेनबो इंद्रधनुष जो बनता है किस तरीके से बनता है। यार ऐसे थोड़ी ना कोई भी यार 7 कलर आ गए और वो जा रहे हैं कहीं, ऐसे नहीं। तो इसके पीछे कुछ साइंस होती है कि जब आपकी बारिश हो जाती है तो आपके एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल वाटर के ड्रॉपलेट में प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपकी फिर सनलाइट आती है उन ड्रॉपलेट में, अब उनके लिए भी एक डायग्राम दिया हुआ, उससे आपके लिए और समझ में आ जाएगा। उसके लिए ये वाटर का एक बहुत ही छोटा जो होता है मॉलिक्यूल के बराबर एक ड्रॉप वाटर का, वो बना दे रहा है यहाँ बड़ा करके। मान लो बारिश हुई किसी भी जगह, अब वहाँ जब सनलाइट हुई, एटमॉस्फेयर में हमारे पहले ही वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, जब उसमें सनलाइट पड़ेगी तो वो किस तरीके से काम करेगी, ये हमारी प्रिज्म की तरह उस टाइम काम करती है, तब जाके हमारे ये प्रिज्म वो रेनबो बनता है। ये प्रिज्म की तरह हमारा काम करेगी, इसकी तरह प्रिज्म की तरह, तब जाके हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब वो किस तरीके से, जब मान लो ये सनलाइट आई, हमारी सनलाइट आई, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं पूरा सही से, सनलाइट, ये हमारी सनलाइट बाहर से आई, फिर पहली तरीके से सबसे पहले ये अपना रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, रिफ्लेक्शन होता तो ये इधर चली जाती, ठीक है, इधर आ जाती, लेकिन रिफ्लेक्शन ना करके ये पहली बार करेगी रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या करेगी वाटर ड्रॉपलेट, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे फिर ये यहीं से हमने क्या बताया, पहले ही सरफेस से जो है, अब ये छोटे छोटे 7 कलर में बहुत छोटे छोटे डिवाइड हो गई। ठीक है, जो हमारी वाइट लाइट आई थी वो 7 कलर में डिवाइड हो गई। अब अंदर दूसरी साइड में पहली बार ये करती है रिफ्रैक्शन, पहली बात में इस बात में कर रही है
रिफ्रैक्शन और दूसरी बार करती है रिफ्लेक्शन। जिन बच्चों के लिए अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, वो यार एक बार पीछे वाली हमारी पिछली वीडियो देख के आओ, वो शायद इससे पिछला ही चैप्टर था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उससे लेंस बताए थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्पेरिकल मिरर, सब कुछ बताया था, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि क्या होता है ये पूरा प्रोसेस। फिर यहाँ पर करेगी रिफ्लेक्शन, तो वापस जाके हमारी ये लाइट बाहर के लिए आ जाएंगी ये सातों कलर में। फिर आगे जाके और हमारे ये बनता है फिर रेनबो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारा फिर बनेगा रेनबो। एक बार और पूरा प्रोसेस रिकैप कर लेते हैं जल्द से जल्द। जब मान लो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बारिश हुई, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में वाटर की ड्रॉपलेट छोटी छोटी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अभी बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में आपकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट वाटर की प्रेजेंट है, ये छोटी वाली वही है। ठीक है, अब जब सनलाइट आई तब इस पर पहली बार जब स्ट्राइक करेगी, तब पहली बार ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में ये अपने अंदर ड्रॉपलेट जो है सनलाइट के लिए अपने अंदर आने देगी। पहली बार में रिफ्रैक्शन करा तो इसकी जो सातों लाइट है, वाइट लाइट को 7 लाइट में डिवाइड करना, ये प्रिज्म का काम करेगी उस टाइम। ठीक है, ये बात याद रखना, प्रिज्म का काम करा तो इसने 7 लाइट में डिवाइड कर दिया। अब दूसरी बार जब लाइट बाहर जाने की कोशिश करेगी तब यहाँ से ये कर देगी रिफ्लेक्शन, ताकि लाइट दोबारा बाहर जा सके। अगर यहाँ ये बाहर जाने देती तो हो जाता रिफ्रैक्शन, तो हमें कुछ नहीं पता लगता। अब ये रिफ्लेक्शन इसने कर दिया तो यहाँ पर ये सातों लाइट हमारी ये बाहर की तरफ आ गई और वही बनता है हमारा रेनबो। और एक चीज़ और कि आपका जो रेनबो है, इंद्रधनुष जिसके लिए कहते हैं आप, वो अपोजिट साइड टू द सन। रेनबो की ये एक खास बात होती है कि रेनबो जब भी बनेगा सन की अपोजिट साइड में बनेगा। सन इस साइड में, रेनबो इस साइड में बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए बता दी कि इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जब भी रेनबो बनेगा अपोजिट साइड टू द सन, सन की अपोजिट साइड में ही रेनबो आपका बनेगा। इतनी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि रेनबो हमारा किस तरीके से बनता है। एक बार और कि सनलाइट आती है जब आपके दो, पहली बात जब हमारे आसपास बारिश हुई, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सनलाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, 7 लाइट डिवाइड हो गई और हमारा बन गया रेनबो। किस साइड में, अपोजिट साइड टू द सन। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी, आसानी से समझ में आ जाए। कोई इतने भाई ये कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर की फिजिक्स आपके लिए दी हुई है इस चैप्टर में, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका ये बचा कि एक मन में और भी डाउट आता है इसी में कि हमारा जो सन है वो हमेशा यार ब्लू क्यों होता है। हमारे पास तो यार 7 कलर है ना भैया, VIVGYOR, हमारे पास तो भैया 7 कलर हैं, तो ये हमें केवल ब्लू ही कलर की क्यों दिखती है, वो दिखता है, सॉरी कुछ भी कह दो, ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखता है कि हमेशा यार हमारे लिए ग्रीन क्यों नहीं दिखता है, ऑरेंज कभी कभी कह सकते हैं, ग्रीन क्यों नहीं दिखता है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं आपके मन में। तो इसके पीछे भी एक साइंस है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस जुड़ी हुई है जिससे हम आपके लिए हर बात समझा सकते हैं। इसके पीछे यह साइंस है कि अब कह दो कि देखो यार ब्लू क्यों दिखती है, इसकी वेवलेंथ तो इससे ज़्यादा होती है। अब ऐसे भी तो कह सकते हो कि मान लो हमने कह दिया कि रेड ने वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो फिर रेड की तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो हमें हमेशा स्काई जो है रेड कलर का क्यों नहीं दिखता। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो हमारा ब्लू कलर है उसकी जो वेव है ना वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। अब उससे यार इस तरीके से समझा नहीं सकते। अब मान लो पहले रेड ले लो और यहाँ ले लो आप ब्लू, एक तरीके से समझा सकते हैं, बस यही है। इसकी जो वेव हैं इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करके, और जो ब्लू कलर की वेव है वो इन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेती हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। तो इसी कारण बस केवल इसी रीजन की वजह से जो हमारा स्काई है ब्लू कलर का है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया गया है साइंस की तरफ से कि इसके पीछे स्काई हमारा ब्लू क्यों है, केवल इसी वजह से। और भी जो कलर होते हैं आप कहोगे कि
जब सन सेट होता है तो हमें रेड कलर का स्काई क्यों दिखता है, ठीक है, रेड या ऑरेंज। तो आप वही बात कि रेड की जो उस टाइम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो लास्ट में जाके हमारे लिए शाम के लिए सबसे ज़्यादा रेड कलर दिखता है और सुबह के लिए भी, और बीच में हमारे लिए ब्लू कलर इसीलिए दिखता है। बता दिए कि अगर मान लो रेड की वेवलेंथ इतनी हल्की है, फिर और इनकी तो और भी हल्की, मतलब और भी ज़्यादा इस तरीके से होगी। और ब्लू की जो होती है इन सारे कलर में सबसे ज़्यादा वेव शॉर्ट होती है। इसी कारण बस यार मैंने भी सर्च किया था कि मुझे भी ये बहुत बार पढ़ना पड़ा, तब जाके एक बार और समझ में आया कि ब्लू क्यों दिखता है भाई इसका। भाई यही रीज़न मिला मुझे हर जगह कि ब्लू की जो वेव होती है सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है, बस इसके पीछे और कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा, इससे आपके रिलेटेड इतने ही डाउट हैं। अब बस एक बार देखो पूरे चैप्टर एक बार में। कि सबसे पहली बात हमने आई की थी, आई के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि आई के हमारे किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि आई का डायग्राम दे देंगे, 1 2 3 लिख देंगे, उनसे उनके बेस्ट पर लगाएंगे भाई इनके नाम बताओ पहला। दूसरे उन नाम के फंक्शन, दूसरी तरीके से क्वेश्चन। तीसरे आपके लेंस आ गए, मायोपिया, हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और क्या था, प्रेस बायोपिया, ये 3 तरीके के आपके हो गए, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, और आपकी एक ऐसे केस जो बहुत कम होते हैं कि पास का और दूर का दूसरे दोनों नहीं दिखते हैं, तब उसके लिए आप कौन से लेंस यूज़ करते हैं, बाई फोकल लेंस। ये उस केस में आपका यूज़ होता है। ये आपकी हो गई बायो की। आई का डायग्राम, नेम के फंक्शन, लेंस और कौन सी बीमारी कौन सी, बस इतना केवल, बहुत कम दिया हुआ है इस चैप्टर में। और आपके आगे फिर फिजिक्स में, अब आपके फिजिक्स में इसी चैप्टर में दोनों जोड़ रखे हैं यार, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब इधर आ गई फिजिक्स कि पहले ही आपके आ गया क्वेश्चन कि जो आपकी प्रिज्म है, लाइट प्रिज्म से जाती है तो किस किस तरीके से, किस एंगल पे जाके मोड़ना चाहिए, किस तरीके से वो उसे बेंड करना चाहिए, ये सारी बातें तो उस तरीके से बता दी। पहली जब रेयर से डेंसर मीडियम, ये आउटर जो एरिया होता है यहाँ रेयर कहते हैं, आउटर सरफेस, आउटर एरिया के लिए ये हो गया हमारा डेंसर। और हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था, जिसने नहीं देखी है वो एक बार देख ले जाके, कि बाहर जब रेयर से डेंसर जाती है तो वे एक नॉर्मल बनानी पड़ती है, और नॉर्मल बनाते पर रेयर से डेंसर में जो होता है 2/2 नॉर्मल हो जाती है, और रेयर में बाहर जब वापस जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही बात है इसमें, और कुछ नहीं। ये हो गया प्रिज्म के बारे में। फिर आपके स्काई वगैरह के बारे में हो गया, और इसमें सब हो ही गया कंप्लीट आपका। कुछ नहीं बताया हुआ था, इसैक न्यूटन का बता दिया कि आपकी एक और जो इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जो आपकी लाइट कभी पूछ ले कि जल लाइट आपकी जो आती है वो कौन से सरफेस पे जाके डिवाइड होती है अपनी, तो बता देंगे कि पहले ही सरफेस से वो डिवाइड होने लगती है अपने सातों कलर में। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जो क्वेश्चन में, वो बोर्ड में आ सकती थी। सारे तरीके के हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। अगर आपके लिए इसके बाद भी कोई भी टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। कमेंट वो हम सारी एक डाउट की वीडियो एक अलग बना कर दे देंगे। ठीक है, जय हिंद।